नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। ओसामा बिन लादेन की मौत के 3 साल बाद भी ये पहेली अपनी जगह कायम थी कि आखिर उसे कहां और किस तरह से दफनाया गया। मगर अब 3 साल बाद खुद अमेरिका के पूर्व रक्षा मंत्री ने इसका खुलासा कर दिया है। ओसामा को गुमनाम समंदर के बीच जब दफनाया गया तो जिस बैग में उसकी लाश रखी गई थी उसी बैग में 136 किलो वजनी लोहे की जंजीरें रखी गई थी ताकि ओसामा की लाश हमेशा हमेशा के लिए समंदर की तह में ही दफन रहे। उसने दुनिया भर में नामालूम कितने बेगुनाहों की कब्र खोदी थी, पर ऊपर वाले का खेल देखिए कि जब वो खुद मरा तो खुद के लिए 2 गज जमीन भी नहीं मिली। जमीन छोड़िए, जो ताबूत भी उसके हिस्से में आई वो भी जंजीरों से भरी थी। ये तो आप सबको पता है कि अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मारने के बाद उसकी लाश गुमनाम समंदर के बीचों बीच दफन कर दी थी। मगर ओसामा की लाश कैसे दफनाई गई? किस तरह के बैग में लाश रखी गई थी? क्यों उसकी लाश के साथ लोहे की वजनी जंजीरें डाली गई? और दफनाने से पहले कैसे उसके लिए दुआएं मांगी गई? इसका खुलासा अब हुआ है। अमेरिका के पूर्व रक्षा मंत्री और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व निदेशक लियोन पैनेटा ने अपनी किताब में पहली बार ओसामा बिन लादेन के आखिरी सफर का खुलासा किया है। अमेरिका पाकिस्तान में ओसामा की लाश नहीं छोड़ना चाहता था। ओसामा की लाश साथ ले जाना पहले से तय था। ओसामा को कहां दफनाना है ये भी पहले ही तय हो चुका था। लाश साथ ले जाने के लिए पहले से थी सारी तैयारी। लियोन पैनेटा के मुताबिक पाकिस्तान के एबटाबाद में ओसामा को गोली मारने के बाद उसकी लाश काले रंग के एक बैग में डाली गई थी। इसके बाद उस बैग को ऑपरेशन में इस्तेमाल हेलीकॉप्टर में रखकर अफगानिस्तान में अमेरिकी एयरबेस तक ले जाया गया। अमेरिकी एयरबेस से ओसामा की लाश को समंदर में इंतजार कर रहे विमान वाहक पोत USS कार्ल विंसन तक ले जाया गया। पैनेटा ने अपनी किताब वर्थी फाइट्स अ मेमोयर ऑफ लीडरशिप इन वॉर एंड पीस में लिखा है कि ओसामा बिन लादेन की लाश को बाकायदा मुस्लिम रीति रिवाज से दफनाया गया था। दफनाने से पहले बाकायदा ओसामा को सफेद कफन से ढका गया और अरबी में दुआएं पढ़ी। ओसामा के लिए आखिरी दुआ पढ़े जाने के बाद उसकी लाश काले रंग के एक भारी और बड़े बक्से में रखी गई। लोहे के बक्से का वजन काफी ज्यादा था, मगर इसके बावजूद लाश के साथ उसी बक्से में 300 पाउंड यानी कुल 136 किलो वजनी लोहे की जंजीर रखी गई। इसके बाद उस काले रंग के बक्से को समंदर में फेंक दिया गया। लाश के साथ बक्से में 136 किलो भारी जंजीर इसलिए रखी गई ताकि बक्सा हमेशा समंदर की तह में ही रहे, कभी ऊपर ना आ सके। ओसामा की लाश गुमनाम समंदर में इसलिए दफनाई गई क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि ओसामा की कहीं कब्र बने। अमेरिका को डर था कि ओसामा बिन लादेन को जहां भी दफनाया जाएगा वो जगह जिहादियों के लिए शहादत की निशानी बन जाएगी। ओसामा की कब्र न बनने देने के पीछे अमेरिका की सोच यही थी कि किसी भी हालत में मरने के बाद ओसामा को जिंदा न रहने दिया जाए। इसीलिए अमेरिका ने लाश को जमीन में दफनाने की बजाय समंदर में दफनाने का फैसला किया। पैनेटा ने अपनी किताब में यह भी खुलासा किया है कि कैसे एबटाबाद में ओसामा की मौत की खबर मिलने के बाद तत्कालीन पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष जनरल कयानी के होश उड़ गए थे। पैनेटा ने लिखा है कि पहले ओसामा की मौत का ऐलान जनरल कयानी को ही करना था,
क्योंकि ओसामा की मौत पाकिस्तान के एबटाबाद में हुई थी। मगर कयानी को डर था कि अगर उन्होंने ओसामा की मौत का ऐलान किया तो पाकिस्तान में कट्टरपंथी हंगामा मचा देंगे। लिहाजा जनरल कयानी ने अपील की कि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ही ओसामा की मौत का ऐलान करें, और बाद में ऐसा ही हुआ। आज तक ब्यूरो।